हेलो हाय, मैं मनी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो हर मिडिल क्लास फैमिली, हर स्टूडेंट, हर गेमर और हर ऑफिस यूजर पूछ रहा है कि पीसी बिल्ड करना आज इतना महंगा क्यों हो गया है। आज से एक साल पहले जो कंप्यूटर 40 से लेकर 45,000 रुपए में बिल्ड हो जाता था, आज वही सिस्टम 80 to 90,000 रुपए में क्यों हो चुका है। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। क्या कंपनी ज्यादा चार्ज कर रही है या इस दुनिया के पीछे कोई और वजह चल रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 5 बड़े रीजंस जिन्होंने पीसी बिल्ड करने को एक लग्जरी बना दिया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मेटा एलएलएम, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, क्लाउड एआई और टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग एआई। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, ये सब जीपीयू बेस्ड एआई सिस्टम्स हैं जो सीपीयू पर नहीं बल्कि हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स पर चलते हैं। एआई मॉडल्स जो जीपीयू डिमांड बढ़ा रहे हैं। चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 4.0, गूगल जेमिनी, मेटा एलएलएमए, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, क्लाउड एआई, टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग एआई, एनवीडिया ओमनीवर्स। इन एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए हजारों जीपीयू एक साथ लगाने पड़ते हैं। जो जीपीयू पहले एक गेमर या एडिटर खरीदता था, आज वही जीपीयू एआई कंपनीज बल्क में खरीद रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कंज्यूमर एक जीपीयू लेता है जबकि एआई कंपनियां 10,000 जीपीयू एक साथ ले जाती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जो आम कंज्यूमर को सीधा हिट करती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फोकस धीरे धीरे कंज्यूमर से हटकर एंटरप्राइज और एआई सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। रैम मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने कंज्यूमर फोकस कम किया है उनमें से हैं सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन। ये कंपनीज अब ज्यादा फोकस कर रही हैं सर्वर ग्रेड रैम, एआई और डेटा सेंटर्स मेमोरी, DDR5 ECC रैम। इसका सीधा असर हुआ है कंज्यूमर DDR4 और बजट रैम की सप्लाई कम हो गई है। स्टोरेज और प्रोसेसर की साइड पर देखा जाए तो इंटेल कंज्यूमर सीपीयू से ज्यादा एंटरप्राइज फोकस हो गई है। सैमसंग कंज्यूमर एसएसडी से ज्यादा एंटरप्राइज एसएसडी पर शिफ्ट कर गई है और माइक्रोन डेटा एंट्री मेमोरी प्रायोरिटी रख रही है और कंज्यूमर से बिल्कुल ध्यान हटा दिया है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रैम महंगी हो गई, एसएसडी महंगी हो गई और मार्केट में अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम हो गई। फैक्ट्री चल रही है नो डाउट, लेकिन कंज्यूमर के लिए नहीं, टोटल कंपनियों के लिए। इसका असर यही हुआ कि रैम, एसएसडी और सीपीयू सब महंगे हो गए। अब आते हैं इस पूरी प्रॉब्लम की कोर पर, ग्लोबल चिप शॉर्टेज। दुनिया में एडवांस चिप सिर्फ कुछ ही कंपनीज बनाती हैं, जैसे TSMC ताइवान, सैमसंग फाउंड्री, इंटेल फाउंड्री। एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाना 10 to 15 बिलियन डॉलर की प्रोजेक्ट होता है और इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन डिमांड वो सिर्फ 2 सालों में रॉकेट की तरफ बढ़ गई है। अब कार्स में ही देख लो, ADAS सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चिप, फोन, टीवी, राउटर, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट डिवाइसेस, सब चिप चाहिए। मशीनें बढ़ गई हैं, लेकिन सिलिकॉन वेफर्स उतने ही रह गए हैं। अब बात भारत की। इंडिया अपने लगभग 90% कंप्यूटर पार्ट्स इंपोर्ट करता है और ग्लोबल मार्केट में इन पार्ट्स की प्राइसिंग डॉलर में पे करनी होती है। अब आजकल आपने देखा होगा डॉलर स्ट्रॉन्ग होता गया, रुपी कंपैरेटिवली वीक होता गया, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई। इसके साथ जुड़ते हैं कई चीजें, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, शिपिंग चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का मार्जिन। फाइनल रिजल्ट ये होता है कि ग्लोबल प्राइस बढ़ता है और कंज्यूमर को फाइनल बिल और ज्यादा महंगा मिलता है। मतलब आप सिर्फ जीपीयू नहीं खरीद रहे हैं, आप डॉलर की पावर भी पे कर रहे हैं। और आखिरी रीजन, दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। कोविड के बाद सप्लाई लगभग बैकलॉज हो चुकी है, फ्यूल प्राइस हाई हो गए हैं, शिपिंग कंटेनर शॉर्टेज है, वार और जियोपॉलिटिक्स टेंशंस अलग से। शिपिंग कॉस्ट पिछले कुछ सालों में 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी है। जो प्रोडक्ट 100 रुपए का होता था, आज उसके सिर्फ लाने में ही 150 रुपए लग जा रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, पीसी महंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर गिर गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत तेज आगे बढ़ गई है। एआई पावरफुल है, फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन उस फ्यूचर की कीमत आज आम कंज्यूमर चुका रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, गेमर हैं या ऑफिस यूजर, तो ये समझना जरूरी है कि कोई टेम्परेरी फेस नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। अगर आपको ये रिपोर्ट समझ आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो पीसी बिल्ड करने का प्लान बना रहे हैं, और सब्सक्राइब करें बूजोटेक को। मैं बनी, आप देख रहे हैं बूजोटेक, सच, सीधी और समझाने वाली बात।